इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 10 हिंदी का जो पेपर हो रहा है अगस्त के महीने में, उसका मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर ला दिया है। उसका मैं आंसर की यहाँ पर बताऊंगा। आप सब अपना अपना मिला लेंगे या जिनका पेपर नहीं हुआ है वो भी अपना तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोला कि पुराने का मुंह सब लंबे वांछनीय ही नहीं होता, ये विचार का भी किस खेल का है। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए दूसरा क्वेश्चन सुनते हैं। बचपन में ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण कौन हो गए थे? कौन हो गए थे जी? तो मैक्स मूलर। कौन हो गए थे? मैक्स मूलर। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन सुनिएगा। किसकी चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनगार बुझ गया? किसकी चित्कार से बुझ गया था? तो वो हो जाएगा राइट आंसर इसका बी, मदन के चित्कार से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते देखिएगा। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो ये हो जाएगा श्रम विभाजन को। किसको मानता है? श्रम विभाजन को। विष के दांत नामक पाठ में कौन से नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है? ये हो जाएगा राइट आंसर इसका खोखा। क्या हो जाएगा जी? खोखा। अगला प्रश्न चलते हैं कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर का निधन कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर बोल रहा है कि अनाम दास का पोथा साहित्य के किस ग्रंथ के विधा से उपनिषद संबंधित है? ये हो जाएगा उपन्यास। किससे हो जाएगा जी? उपन्यास से हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग का ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ किससे संकलित है? स्वदेशी पाठ किससे संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रेमघन सर्वस्व से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? तो सीधा एवं सरल है। कैसा है? सीधा एवं सरल है। ठीक है, 10 नंबर, राम नाम के बिना अपने जीवन में व्यर्थ किसने माना है? तो ये हो जाएगा गुरु नानक ने। किसने माना था? गुरु नानक ने माना था। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर की, किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठल दास रसका पुष्टि मार्ग से दीक्षित हुए थे? तो देखिए ये हो जाएगा उसका आंसर। 2 ग्रंथ लिखे थे, उसमें से एक था सुजान रस खान से। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है कि 12 नंबर की, किस कविता में नवजागरण का स्वर्ण मुखरित? तो ये हो जाएगा स्वदेशी। ये किससे हो जाएगा? स्वदेशी से हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था? तो ये हो जाएगा अब महाराज आयाती कैसरी ने। किसने बनाया था? महाराज आयाती कैसरी ने। और ये धाते विश्वास वाला चैप्टर से, सेकंड हिंदी से। ठीक है, अगला, अब कर्णफूल और तगहू पहनोगी मगम्मा ने किससे कहा? जब सास और बहू के बीच में गहना को लेकर झगड़ा हुआ था तब वो बहू ने कहा था सास को। तो ये हो जाएगा नजम्मा से। नजम्मा ने कहा था किससे? मगम्मा से कहा था। ठीक है, उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन रह चुके हैं? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। ये हो जाएगा सतकोड़ी होता। हरकस कौन था? तो वनस्पति वैज्ञानिक। कौन था? वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 नंबर ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर क्या कह रहा है? 17 नंबर ध्यान से दीजिएगा कि ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऊ ओट से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ओट से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नासिक के वर्ण नहीं है? नासिक के वर्ण मतलब जो किसी वर्ण का 5वां जो स्थान है वही आपका नासिक वर्ण होता है। तो इसमें देखिए इस सब में 5वां, ये 5वां नाम पाता है, ये 5वां नाम पाता है, ये भी 5वां नाम पर, लेकिन ये 5वां नाम पर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से उच्छित व्यंजन वर्ण कौन से है? तो ये हो जाएगा इसका ढ, और ये हो जाए, ये वाला ये हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही होता है। ठीक है, इसमें जिसमें जोड़ लगाना पर सिकुड़ करके समय फेंकना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद गंगा प्लस उर्मी कौन सा पद होगा? तो ये हो जाएगा गंगोर्मी। क्या हो जाएगा जी? गंगोर्मी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विकल्प विसर्ग संधि का स्थान है? तो ये हो जाएगा निष्कट। ये क्या हो जाएगा? निष्कपट। ये क्या हो जाएगा? निष्कपट। ठीक है, ये हो जाएगा निष्कपट। अब ध्यान दीजिएगा, रूपांतर के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, ब्रह्मभोज किस तत्पुरुष समास के उदाहरण है? तो संप्रदाय तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है, क्योंकि भोजन ब्राह्मण के लिए भोजन। ठीक है, ब्राह्मण के लिए भोजन, भोज का मतलब होगा ब्राह्मण के लिए भोजन। इसका विग्रह करेंगे तो अनादर किस समास को अनादर है? तो अजोड़ अनादर, अजोड़ न जोड़ आदर, अजोड़ आदर। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये नर समास। ये हो जाएगा क्या आपका? नर समास। आगे चलते हैं। 25 नंबर ध्यान से देखिएगा। 25 नंबर क्या बोल रहा है? 25 नंबर बोल रहा है कि पुस्तक पढ़ो। किस वाक्य को उदाहरण? आज्ञा देने की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आज्ञावाचक। ठीक है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा तन घट उषा नागरी किस अलंकार का रूपांतर है? तो मुझे थोड़ा इस पर डाउट है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कहीं और। ठीक है,
ऐसे भी आपको 25 ही तो बनाना है, इसमें छोड़ भी देंगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने इसको मारा होगा तो मुझे जहां तक लग रहा है रूपक होगा इसका। ठीक है, 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक शब्द शक्ति नहीं है, तो ये हो जाएगा मारधुर्य। ये तीनों के तीनों शब्द शक्ति में आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 28 नंबर देखिएगा, 28 नंबर ध्यान से देखिएगा। राजा रथ से चलता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो राजा रथ से चलता है तो ये हो जाएगा कर्ण, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी से आता है और यहाँ पर भी से आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए चलता है तो जुड़ रहा है, राजा रथ से चला है तो राजा रथ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए जुड़ा हुआ है कर्ण समास। आंसू पोंछना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दुख में सांत्वना देना, जाकर के दुख में सहायता देना। ठीक है, उसका निम्न में से कौन सा राक्षस का परिवारचित शब्द नहीं है, तो राक्षस का परिवारचित शब्द मनोज नहीं होगा। इस तरह से हमने क्या किया, 30 का 30 प्रश्न कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चाहे तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो मिलने के लिए जय हिंद, जय भारत।